नाउ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है द चैप्टर बिलोंग्स नोन एज मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड द टॉपिक इज DNA fingerprinting. Now DNA fingerprinting is the technique used for determining nucleotide sequence of certain areas of DNA which are unique to each individual. मीन्स DNA fingerprinting एक वो टेक्निक है जो DNA के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को जांचती है और वो हर एक इंडिविजुअल के यूनिक होते हैं। मीन्स किसी भी दो इंडिविजुअल का DNA कभी भी आपस में मैच नहीं करता एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन्स। सो दिस टेक्निक वाज first discovered by Alex Jeffrey in 1985. Now what are the various steps of this technique? Now first of all, from where we can get the DNA हमें कहाँ से मिल सकता है? DNA हमें ब्लड से, हेयर, सलाइवा, सीमन, बॉडी के टिश्यू, कहीं से भी हम इसका DNA किसी का भी इंडिविजुअल का ले सकते हैं और उसके बाद उसका हम कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेशन ऑफ DNA। मीन्स हमने कहीं से भी हम हेयर से, ब्लड से, कहीं से भी किसी भी इंडिविजुअल का DNA पहले लेंगे, उसके बाद हम उसको आइसोलेट करेंगे और DNA आइसोलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ वी हैव टू कट द DNA। मीन्स हम DNA को काटेंगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नाउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर ऑल्सो नोन एज मोलिकुलर सीजर्स। जैसे कैंची होती है वैसे ही जो DNA को कट करती है दैट इज़ restriction endonuclease. Endonuclease enzyme, it cuts the DNA between the two bases, and another enzyme which is cut the DNA at the ends are known as exonuclease. So DNA को हमने यहाँ पे देख सकते हैं आप पिक्चर के अंदर कट कैसे किया है, बीच में से कट कर दिया है। इसके बाद we have to separate the DNA fragments on a machine known as electrophoresis. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसका पूरा नाम है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, तो DNA के शॉर्ट सेगमेंट्स के ऊपर इसको रन किया जाता है। सो DNA इज़ नेगेटिव चार्ज, सो इट मूव्स टुवर्ड द अपोजिटली चार्ज फ्रेगमेंट्स, उसके ऊपर जाते हैं और शॉर्ट सेगमेंट्स कम फॉरवर्ड एंड द लॉन्ग सेगमेंट्स रिमेन बिहाइंड। इसके बाद इस DNA को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं नाइलॉन मेम्ब्रेन पे या नाइट्रोसोलस मेम्ब्रेन पे। उसके ऊपर हम एक वेट रख देते हैं, नाइलॉन होता है, ओवरनाइट इसको रखते हैं। इसको सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक भी कहते हैं। आफ्टर दैट वी हैव टू बी हाइब्रिडाइज इट। इसमें हम क्या करते हैं, DNA प्रोब्स डालते हैं, आर्टिफिशियल सेगमेंट्स भी डालते हैं। तो जो सेगमेंट्स उससे मैच करते हैं दे अलाइन विद इट, मीन्स A पेयर विद T, C पेयर विद G, और जो नहीं करते हैं वो हम इसको वॉश कर लेते हैं। आफ्टर दैट इसको हम हीट करते हैं लगभग 80 डिग्री सेल्सियस पे, और उसके बाद इसकी एक एक्सरे फिल्म एक्सपोज कर लेते हैं और एक पूरी फिल्म हमारे पास तैयार हो जाती है। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ द DNA फिंगरप्रिंटिंग। नाउ व्हाट आर इट्स यूजेस, मीन्स इसके यूज़ कहाँ आते हैं? इसके आज डेली लाइफ में बहुत बड़े यूज़ हो रहे हैं, स्पेशली इन केस ऑफ क्राइम। एक किसी का मर्डर हो जाता है तो उस प्लेस पे हम वहाँ से ब्लड सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी सस्पेक्ट इंडिविजुअल के, और फिर वो मैच कर सकते हैं कि हाँ ये सैंपल उसका ब्लड का वही मैच कर रहा है जो वहाँ पर सैंपल हमें साइट से हमने लिया था। इसके अलावा पैटर्निटी मैटरनिटी डिस्प्यूट्स, मीन्स इफ़ देर आर टू मदर्स एंड दे आर क्वारल विद फॉर अ सन कि ये मेरा बच्चा है, तो उसमें भी हम तीनों का DNA लेके और मैच कर सकते हैं। तो जिस मदर का वो एक्चुअल में चाइल्ड बिलोंग करता है उसके DNA जो फिंगरप्रिंटिंग्स हैं वो ज़्यादा मैच करेंगे कंपेरेटिव टू द अदर मदर। सो इसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो क्राइम के अंदर, पैटर्निटी मैटरनिटी डिस्प्यूट्स के अंदर, या माइग्रेशंस में, या क्लोज रिलेशंस में, या स्पेसिफिक अलीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, या हम इसको आजकल जीन थेरेपी में भी यूज़ करते हैं। जीन थेरेपी क्या होता है, जिसमें हम रॉन्ग जो एक अगर जीन डिफेक्टिव है उसको हम रिप्लेस करते हैं हेल्दी जीन से, तो उसमें इनका यूज़ कर सकते हैं। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग एक बड़ी ही लेटेस्ट टेक्निक है जो काफ़ी अभी कुछ सालों से चल रही है और ये काफ़ी यूज़फुल रहती है क्राइम पकड़ने के लिए। तो ये दिस इज़ द आवर टॉपिक। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन करना है। ये 3 नंबर के अंदर आया हुआ है, हमारे पेपर कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है।